दो शरीर लेकिन एक मन थे हम। कल्याण आश्रम के द्वितीय राष्ट्रीय अध्यक्ष स्व. जगदेव राम जी उरांव का आज 15 जुलाई को दूसरा स्मृति दिवस। इस अवसर पर उनके सहयोगी रहे वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री गणेश राम जी भगत द्वारा जगाई गई उनकी कुछ स्मृतियां। वैसे देखा जाए तो जगदेव राम जी मेरे से बड़े थे। कल्याण आश्रम में भी उनके 3 साल बाद मेरा प्रवेश हुआ था। वो एकदम सीधे थे और मैं थोड़ा चंचल। मैं नववी आश्रम में सीखने के लिए आया और 10वीं में मैंने पढ़ाई छोड़ दी। जगदेव राम जी जशपुर के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और अपने कोंगडो गांव से स्कूल के लिए वे जशपुर आते थे। यही उनका कल्याण आश्रम से संपर्क हुआ। बचपन में ही मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ और हमारे घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि बहुत समय घर में खाने के लिए अनाज भी उपलब्ध नहीं रहता था। एक होनहार छात्र होते हुए भी मेरी घर की परिस्थिति के कारण मेरी पढ़ाई की रुचि भी खत्म हुई। जशपुर में ही मेरी और जगदेव राम जी की दोस्ती हुई और हमारी एक प्रकार से जोड़ी ही बन गई। उस समय आसपास के गांव में विभिन्न त्योहारों के समय पर नाचने गाने के बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे। हम भी ऐसे कार्यक्रमों में जाया करते थे। जगदेव राम जी को तो नाचने गाने का बजाने का बड़ा शौक था। ऐसे घूमते घूमते मजाक करते हुए हम कल्याण आश्रम के निकट आ गए। कल्याण आश्रम से और कल्याण आश्रम के विभिन्न अधिकारियों से हम दोनों की घनिष्ठता धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसी बीच जगदेव राम जी का एक पारिवारिक मामला कोर्ट में चला गया। इस केस को बाला साहब देशपांडे जी ने अच्छी तरह से हैंडल किया। इसके बाद जगदेव राम जी कल्याण आश्रम से घनिष्ठता एकदम बढ़ गई। बाद में बाला साहब जी ने शारीरिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको बिलासपुर भेजा। जगदेव राम जी मुझे भी पढ़ाई करने का आग्रह करते थे, लेकिन पढ़ाई पर से मेरा ध्यान पूरी तरह से उठ चुका है, अभी यह संभव नहीं, ऐसा मैं कहता था। इतने साल के बाद जब हम विचार करते हैं तब यह बात ध्यान में आती है कि कल्याण आश्रम की दूसरे स्तर के कार्यकर्ता खड़े होनी चाहिए, ऐसी श्रद्धेय बाला साहब देशपांडे जी की सोच थी। उसी दृष्टि से वे हम दोनों की तरफ देख रहे थे। कल्याण आश्रम में भी बाला साहब देशपांडे जी कार्य का विस्तार करने में जुटे थे। पहले डॉक्टर प्रसन्नजी सप्रे आए, बाद में मिश्रीलाल जी, स्वामी अमरानंद जी भी जशपुर आए। कार्य का विस्तार धीरे धीरे होने लगा। इसी बीच जशपुर में एक भयानक प्रसंग का सामना सबको करना पड़ा। जशपुर क्षेत्र में भयानक अकाल पड़ गया था। हजारों लोग अन्न पानी के लिए तरसने लगे थे। इसका फायदा उठाकर राम के नाम के एक ईसाई मिशनरी ने लोगों को तेल पानी, गेहूं देना, तालाब बनाना, कर्जा देना, ऐसा लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करने के प्रयास प्रारंभ किया। परिस्थिति इतनी भीषण हुई कि हिंदू और आम लोगों को हिंदू धर्म में रखना कठिन बात लग रही थी। ऐसी परिस्थिति में जनजाति समाज के ही कार्यकर्ता तैयार होंगे तो वही इस परिस्थिति का सामना कर सकेंगे, ऐसी बाला साहब देशपांडे जी की स्पष्ट सोच थी। ऐसे नेतृत्व के रूप में वे हम दोनों को विकसित कर रहे थे। मुझे और जगदेव राम जी को उन्होंने अपना पुत्र ही माना था। उनके घर में कोई भी त्योहार उत्सव तो हमारे आने से पहले कोई खाना नहीं खाता था। उन्होंने जगदेव राम जी को अपना सहायक भी बनाया और प्रत्यक्ष जनजातियों में जाने के मुझे प्रेरित किया। तब क्षेत्र प्रचारक बाबाराव पुराणिक जैसे अनेक कार्यकर्ता थे, जिनका प्रत्यक्ष गांव में जाकर कार्य करने का स्वभाव था। हमारा जैसे ही जनजाति क्षेत्र में आना जाना शुरू हुआ तब हमारे ही रिश्तेदार हमारे खिलाफ हो गए। यह समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना था। इसलिए अच्छे अच्छे रिश्तेदार हमें भोजन तो दूर लेकिन बैठने के लिए चटाई भी नहीं देते थे। रात को हम भूखे पेट अपने अपने गांव में जाकर खाना खाते थे। यहाँ तक कि मनोरा के पास दांतटोली में उरांव समाज ने भी हमें एक सभा में बहिष्कृत करने का निर्णय लिया था। ऐसी परिस्थिति में बाला साहब जी ने हमें डटे रहने के लिए कहा, इसी कारण हम ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी डटे रहे। धीरे धीरे परिस्थिति बदल गई और लोगों को, रिश्तेदारों को हमारे कार्य समझ आने लगा। बाला साहब देशपांडे जी देश भर में जगदेव राम जी को अपने साथ प्रवास में ले जाते थे। तभी यह बात समझ में आई थी कि जगदेव राम जी बाला साहब जी का कार्य आगे चलाएंगे। कुशाभाऊ ठाकरे की आग्रह से बाला साहब ने मुझे राजनीति में सक्रिय होने का निर्देश दिया। उनको मन से यह बात ठीक नहीं लगी, लेकिन राजनीति में भी अपने लोग आने चाहिए, इसके कारण उन्होंने आखिर में मन बना लिया। लेकिन जगदेव राम जी को उन्होंने अपने ही साथ रख लिया। हम दोनों ने भी उनका यह निर्णय स्वीकार किया, क्योंकि आखिर वह हमारे बाप थे, उनके निर्णय को कोई कैसे नकारा सकता है। हम दोनों ने जशपुर का पूरा क्षेत्र साइकिल लेकर घूमना प्रारंभ किया। गांव गांव जाकर लोगों से मिलना, उनको हमारे विचारों से अवगत करना, यह हमारा काम बन गया। आखिर बाला साहब देशपांडे जी का भूत जो हम पर सवार था,
बाला साहब जी का हम दोनों को स्पष्ट निर्देश था कि अगर कहीं झगड़ा होता है तो पहले तुम मारना, मार खाना नहीं, बाद में मैं सब निपट लूंगा। इसके कारण हमें घूमने में बिल्कुल डर नहीं लगता था। बाला साहब जी के साथ रहने के कारण जगदेव राम जी का व्यक्तित्व एक विचारशील व्यक्तित्व उभर कर सामने आया। हिंदुत्व के प्रति और अपने जनजाति समाज के प्रति उनमें जो प्रखरता थी वह असाधारण थी। कल्याण आश्रम के कार्य का विस्तार करना उनका प्रमुख ध्येय था। इस ध्येय के लिए वह अंतिम क्षण तक संघर्ष करते रहे। रोहतासगढ़ में माघ महीने की पूर्णिमा को जो बड़ा कार्यक्रम होता है उसका संपूर्ण श्रेय जगदेव राम जी को जाता है। कठिन प्रयास से और अनेक संघर्षों का सामना करते हुए उन्होंने रोहतासगढ़ को एक श्रद्धास्थान के रूप में विकसित किया था। नक्सली माओवादियों से मुझे खतरा होने के कारण शुरू के कुछ सालों में जगदेव राम जी ने मुझे उस क्षेत्र में आने के लिए मना कर दिया था। आज रोहतासगढ़ यात्रा का जो स्वरूप है उसके पीछे उनका शांत स्वभाव और सौम्यता का भाव ही कारणीभूत है। उनके सरल सहज स्वभाव के कारण ही आज यह स्थान सर्व समाज के लिए तीर्थ क्षेत्र बन गया है। जगदेव राम जी हो या मैं आज जिस स्थान पर खड़े हैं वह सब बाला साहब जी की दूरदृष्टि का परिणाम है। हम दोनों का शरीर अलग था, लेकिन मन से हम एक ही थे। जगदेव राम जी की प्रेरक स्मृति को शत शत नमन। गणेश राम भगत, राष्ट्रीय संयोजक, जनजाति सुरक्षा मंच, प्रादेशिक जन समाचार झाबुआ। दो शरीर लेकिन एक मन थे हम। कल्याण आश्रम के द्वितीय राष्ट्रीय अध्यक्ष स्व जगदेव राम जी उरांव का आज 15 जुलाई को दूसरा स्मृति दिवस। इस अवसर पर